हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है फायर इन द स्काई ऑन दीपावली एंड द बैटल फॉर क्लीन एयर। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फायर इन द स्काई। फायर मीन्स आग, फ्लेम। इन द स्काई मीन्स आसमान। तो आसमान में आग। इस फ्रेज का मतलब है आसमान में आग। ऑन दीपावली, तो ये एडिटोरियल जो है वो किस पर है? ऑन दीपावली, दीपावली फेस्टिवल पर। एंड द बैटल फॉर क्लीन एयर, और दीपावली के बाद जो पटाखों की वजह से होने वाला जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, उसकी वजह से जो क्लीन एयर के लिए यानी कि साफ हवा के लिए जो बैटल करना पड़ता है, बैटल मीन्स संघर्ष, लड़ाई, स्ट्रगल फॉर क्लीन एयर। क्लीन मतलब स्वच्छ, साफ, एयर मीन्स हवा। ठीक है, तो आसमान में आग, और ये आर्टिकल किस पर है? दीपावली और स्वच्छ हवा की जंग पर। यानी कि दीपावली के मौके पर आसमान पटाखों की रोशनी से भर जाता है, लेकिन इसके साथ हवा में जहरीला धुआं भी फैल जाता है। ऑलराइट, तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आसमान में आग, दीपावली और स्वच्छ हवा की जंग पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। ग्रीन क्रैकर्स आर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन जॉयफुल फेस्टिविटीज एंड पब्लिक हेल्थ। ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली, यानी जो वातावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, उसे कहते हैं ग्रीन क्रैकर्स। क्रैकर्स मीन्स पटाखे, फायरवर्क्स। तो ग्रीन क्रैकर्स का मतलब है इको फ्रेंडली पटाखे। ठीक है। आर अ कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज मीन्स समझौता, सेटलमेंट। किसके बीच? बिटवीन मीन्स के बीच में। किसके बीच? जॉयफुल, जॉयफुल मीन्स खुशहाल, चीयरफुल। फेस्टिविटीज मीन्स त्योहार, सेलिब्रेशंस एंड पब्लिक हेल्थ, और जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के बीच। ठीक है, तो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं यानी कि इको फ्रेंडली पटाखे या पर्यावरण के अनुकूल जो पटाखे हैं, वो खुशियों भरे त्योहार, जॉयफुल फेस्टिविटीज यानी खुशियों भरे त्योहार, और पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य के बीच एक समझौता है। मतलब यह है कि ग्रीन पटाखे एक ऐसा बीच का रास्ता है जहां लोगों को त्योहार मनाने की खुशी भी मिले और साथ ही लोगों का स्वास्थ्य और पर्यावरण भी ज्यादा नुकसान ना हो पाए। ठीक है, यानी ग्रीन पटाखे ना तो पूरी तरह से पटाखे बंद करने जैसा कदम है और ना ही बिना सोचे समझे पटाखे जलाने जैसा, बल्कि दोनों के बीच एक मिला जुला संतुलन है, बैलेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ग्रीन पटाखे खुशियों भरे त्योहार और जन स्वास्थ्य के बीच एक समझौता है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। दिस दीपावली फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट अंडर लीगल सैंक्शन इन दिल्ली। द सुप्रीम कोर्ट in an order this week modified a ban it had sanctioned since 2018, allowing the use of green crackers during the festival. While the decision comes with caveats on implementation, it underscores the continuous challenge authorities face in dealing with pressures from cultural norms and economic activity while prioritizing public health and environmental safety. वोकैबुलरी देखते हैं। फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे, एक्सप्लोजिव्स, और फायरवर्क्स। बर्स्ट मीन्स फोड़ना, एक्सप्लोड। सैंक्शन अनुमति। कम विद कैवियट्स मीन्स शर्तों या सावधानियों के साथ आना, ये एक फ्रेज है। कम विद कंडीशंस। मॉडिफाइड मीन्स संशोधित किया, चेंज्ड। सैंक्शनड मंजूर किया, अनुमति दी, अप्रूव्ड। अलाउइंग मीन्स अनुमति देना, परमिटिंग। इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन मीन्स लागू करना, एग्जीक्यूशन। अंडरस्कोर्स मीन्स रेखांकित करना, एम्फेसाइजेस। डीलिंग विद मीन्स एक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स निपटना, हैंडलिंग। कल्चरल नॉर्म्स सांस्कृतिक मानदंड, ट्रेडिशंस। प्रायोरिटाइजिंग मीन्स प्राथमिकता देना, फोकसिंग। पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य। एनवायरमेंटल सेफ्टी मीन्स पर्यावरण सुरक्षा, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। दिस दीपावली, इस दीपावली, फायर क्रैकर्स पटाखे, आर बीइंग बर्स्ट फोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, अंडर लीगल सैंक्शन, लीगल सैंक्शन के तहत यानी कि कानूनी अनुमति के तहत, इन दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, इस दीपावली पर दिल्ली में पटाखे कानूनी अनुमति के तहत फोड़े जा रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन एन ऑर्डर दिस वीक, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में, एक आदेश में, इस हफ्ते का आदेश में मॉडिफाइड अ बैन, मॉडिफाइड मतलब संशोधित किया एक प्रतिबंध को, एक बैन जो लगा रखा था
इट हैड सैंक्शन, जो इसने, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, हैड सैंक्शनड, सैंक्शन कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में सैंक्शन की थर्ड फॉर्म, जो उसने लगा रखा था, मंजूर किया था सिंस 2018, 2018 से जो जारी था प्रतिबंध, ठीक है, उसमें उस प्रतिबंध पर में एक संशोधन किया, मॉडिफाइड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। क्या किया? अलाउइंग द यूज ऑफ, जिसमें अलाउ कर दिया गया, अनुमति दे दी गई है इस्तेमाल को, ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स को, ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दे दी गई है ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मीन्स फेस्टिवल के दौरान, दीपावली त्योहार के दौरान या किसी भी त्योहार के दौरान ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है, ठीक है। वाइल द डिसीजन कम्स विद कैवियट्स, हालांकि द डिसीजन, ये फैसला जो है वो आया है, कम्स विद, यहाँ पे वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसका मतलब है आया है शर्तों के साथ, विद कैवियट्स मीन्स शर्तों के साथ, ऑन इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसे लागू करने से पहले कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। इट अंडरस्कोर्स, लेकिन ये अंडरस्कोर करता है, यानी कि ये रेखांकित करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अंडरस्कोर्स वर्ब है, लेकिन ये रेखांकित करता है या फिर ये जोर देता है, ठीक है, ये जोर देता है, हाईलाइट करता है, द कंटिन्यूअस चैलेंज, जो लगातार एक चुनौती बनी हुई है, अथॉरिटीज फेस मतलब जो अधिकारी या जो प्रशासन फेस कर रहा है, जो प्रशासन को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, इन डीलिंग विद, निपटने के लिए प्रेशर्स फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स से, यानी सांस्कृतिक जो मापदंड हैं उनका जो दबाव है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो आर्थिक गतिविधि है, अभी मैं इनको बाद में बताती हूँ क्या है ये, कल्चरल नॉर्म्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो निपटने का जो प्रेशर बना हुआ है उनको साथ में देखते हुए, वाइल, जबकि प्रायोरिटाइजिंग मीन्स महत्व देते हुए, प्राथमिकता देते हुए, पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य को, लोगों के स्वास्थ्य को, और एनवायरमेंटल सेफ्टी को, यानी पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य को महत्व देते हुए, और साथ ही साथ कल्चरल नॉर्म्स यानी कि सांस्कृतिक जो नॉर्म्स हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधियों, दोनों से निपटते हुए ये फैसला जो है वो इस बात को रेखांकित करता है, इस पे जोर देता है, ठीक है, या इस तरह समझें कि ये निर्णय जो है, ये फैसला कुछ शर्तों के साथ आया, लेकिन इस बात को रेखांकित करता है कि प्रशासन को सांस्कृतिक परंपराओं और आर्थिक गतिविधियों के दबावों से निपटते हुए जन स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ही समझते हैं पहले कि कल्चर नॉर्म्स क्या है, पहले इसकी फुल ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इस दीपावली पर दिल्ली में पटाखे कानूनी अनुमति के तहत फोड़े जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते एक आदेश में 2018 से जारी प्रतिबंध यानी बैन में संशोधन किया है, जिससे त्योहार के दौरान ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। ये फैसला कुछ शर्तों के साथ आया है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि प्रशासन को सांस्कृतिक परंपराओं और आर्थिक गतिविधियों के दबावों से निपटते हुए जन स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहाँ अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अग्री ना करें। इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली बात तो समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो जीवन है, जिंदगी है, वो पटाखा उद्योग पर निर्भर करती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये है। लेकिन जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, कल्चरल नॉर्म्स का सवाल है, तो हमारी जो संस्कृति है वो पटाखों से नहीं जुड़ी है। क्योंकि हम दीपावली क्यों मनाते हैं? हम दीपावली मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, ठीक है। तब उनके स्वागत में लोगों ने दिए जलाए थे, पटाखे नहीं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। The reintroduction of legally sanctioned, less polluting options marks a shift in government policy and aims to accommodate traditional celebrations while acknowledging the severe environmental impact of conventional fireworks in Delhi, which is disproportionately affected by noxious winter air. This move recognizes that for many across India, the use of fireworks is an integral cultural expression of joy during the Festival of Lights. vocabulary देखते हैं। रीइंट्रोडक्शन मीन्स पुनः प्रवेश, फिर से शुरुआत करना, रिवाइवल। लीगली मीन्स कानूनी रूप से, लॉफुली, सैंक्शनड स्वीकृत, अनुमति प्राप्त, अप्रूव्ड। पोल्यूटिंग मीन्स प्रदूषित करने वाला, कंटेमिनेटिंग। अकोमोडेट मीन्स समायोजित करना, एडजस्ट करना। ट्रेडिशनल पारंपरिक, कस्टमरी। एक्नॉलेजिंग मीन्स स्वीकार करना या फिर मानना। रिकग्नाइजिंग। एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, इकोलॉजिकल। कन्वेंशनल पारंपरिक, स्टैंडर्ड। फायरवर्क्स पटाखे, क्रैकर्स। डिस्प्रपोर्शनेटली मीन्स असमान रूप से, अनइक्वली। नॉक्शियस मीन्स जहरीला, हार्मफुल।
इंटीग्रल अभिन्न, जिसे अलग ना किया जा सके, इसेंशियल बहुत ज़रूरी। द री इंट्रोडक्शन यानी फिर से शुरुआत, किस चीज़ की? लीगली, कानूनी रूप से सैंक्शनड, कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त, कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त। लेस पोल्यूटिंग, कम प्रदूषण फैलाने वाली। ऑप्शंस विकल्प, कम प्रदूषण फैलाने वाले ऑप्शंस की फिर से शुरुआत। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा सब्जेक्ट है ये। कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त कम प्रदूषण फैलाने वाले ऑप्शंस की फिर से शुरुआत। ठीक है, फिर से शुरुआत। मार्क्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मार्क्स मीन्स दिखाता है। अ शिफ्ट, एक बदलाव को दिखाता है। इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियों में, सरकार की नीति में बदलाव को दिखाती है। एंड एम्स, और इसका उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य है टू अकोमोडेट यानी कि एडजस्ट करना, समायोजित करना। ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन, जो पारंपरिक सेलिब्रेशंस हैं, जो पारंपरिक उत्सव हैं, उन्हें अकोमोडेट करना यानी उन्हें एडजस्ट करना, समायोजित करना, ये लक्ष्य है। वाइल, जबकि साथ साथ इसके एक्नॉलेजिंग, जबकि एक्नॉलेजिंग मतलब मानना। द सीवियर, बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरण पे पड़ने वाले इसके प्रभाव को। ऑफ कन्वेंशनल फायरवर्क्स, किसके? जो पारंपरिक पटाखा फोड़ने के, जो फायरवर्क्स यानी पटाखा जलाने की जो प्रवृत्ति है इन दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, तो इसको जारी रखते हुए यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? एम्स टू, इसका उद्देश्य है पारंपरिक उत्सवों को जारी रखते हुए दिल्ली में पारंपरिक पटाखों से होने वाले गंभीर पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार करना, ये भी स्वीकार करता है। ठीक है, विच इज डिसप्रपोर्शनेटली, जो कि असमान रूप से अफेक्टेड, मतलब इस पे असर आता है बाय नॉक्शस विंटर एयर, यानी जिस पर जो जहरीली हवा, जहरीली सर्दी की हवा, नॉक्शस मतलब जहरीली, विंटर में सर्दी की हवा, जहरीली सर्दी की हवा से पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है। ठीक है, असमान रूप से, पहले से ही असमान रूप से प्रभावित है। दिस, क्योंकि अभी विंटर आई नहीं, उससे पहले ये और ज़्यादा प्रभावित हो जाती, और ज़्यादा जहरीली हो जाती है हवा पटाखों की वजह से। दिस मूव, ये कदम जो है, रिकग्नाइजेज मीन्स मानता है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस से मानता है क्या? दैट फॉर मेनी अक्रॉस इंडिया, कि भारत, पूरे भारत में बहुत सारे लोगों के लिए, पूरे भारत में बहुत से लोगों के लिए द यूज़ ऑफ फायरवर्क्स, जो पटाखों का इस्तेमाल है, जो पटाखों का इस्तेमाल है, इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, ये एक बहुत ही अभिन्न अंग है, यानी बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, कल्चरल एक्सप्रेशन का, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का। ऑफ जॉय, खुशी का, खुशी व्यक्त करने का एक सांस्कृतिक एक्सप्रेशन है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपावली के दौरान, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब दीपावली के दौरान। ठीक है, तो ये कदम मानता है, ये मूव, जो ये कदम उठाया गया, जो ये डिसीजन आया, फैसला आया, ये मानता है कि पूरे भारत में बहुत से लोगों के लिए पटाखों का उपयोग दीपावली के दौरान खुशी व्यक्त करने का एक अहम सांस्कृतिक हिस्सा है। इसलिए पटाखे नहीं बंद किए जा सकते, क्योंकि लोग इसे एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं दीपावली मनाने का। इसलिए ये ऑप्शन लाया गया है कि ग्रीन क्रैकर्स को शामिल किया जाए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त कम प्रदूषण फैलाने वाले ऑप्शंस को फिर से शुरुआत सरकार की नीति में बदलाव को दर्शाती है, और इसका उद्देश्य पारंपरिक उत्सवों को जारी रखते हुए दिल्ली में पारंपरिक पटाखों से होने वाले गंभीर पर्यावरण प्रभाव को स्वीकार करना है, जो जहरीली सर्दी की हवा से पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है। ये कदम मानता है कि पूरे भारत में बहुत से लोगों के लिए पटाखों का उपयोग दीपावली के दौरान खुशी व्यक्त करने का एक अहम सांस्कृतिक हिस्सा है या अभिव्यक्ति है। एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति। Furthermore, the firecracker industry supports the livelihoods of lakhs of people, making economic considerations part of the regulatory landscape. However, as the history of Delhi's air pollution shows, the battle for clean air is a complex interplay of meteorology, economic structure, population, and geography. Furthermore means इसके अलावा, moreover, livelihoods, आजीविका, मीन्स ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक आर्थिक फिनेंशियल, कंसिडरेशंस पहलू, विचार, फैक्टर्स, रेगुलेटरी मतलब नियम संबंधी, नियामक गवर्निंग, लैंडस्केप मीन्स परिदृश्य, स्थिति, सेटिंग, पोल्यूशन प्रदूषण, कंटेमिनेशन, बैटल संघर्ष, लड़ाई, स्ट्रगल, क्लीन स्वच्छ प्योर,
कॉम्प्लेक्स, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, इंटरप्ले मीन्स परस्पर संबंध, मेल इंटरैक्शन, मेट्रोलॉजी मीन्स मौसम विज्ञान, वेदर साइंस, स्ट्रक्चर ढांचा, फ्रेमवर्क, पॉपुलेशन जनसंख्या, इनहैबिटेंट्स, ज्योग्राफी मीन्स भौगोलिक स्थिति, टेरेन। इसके अलावा फर्दर मोर मीन्स इसके अलावा द फायर क्रैक इंडस्ट्री जो पटाखा उद्योग है, पटाखा इंडस्ट्री है, सपोर्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, सपोर्ट करती है किसे, द लाइवलीहुड्स आजीविका को ऑफ लैक्स ऑफ पीपल लाखों लोगों की आजीविका को सपोर्ट करती है। इसके अलावा पटाखा उद्योग लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। ठीक है। मेकिंग इकोनॉमिक कंसीडरेशन जो कि बनाती है इकोनॉमिक कंसीडरेशंस को यानी कि आर्थिक पहलुओं को, जो कि आर्थिक पहलू को बनाती है हिस्सा, पार्ट बनाती है, हिस्सा बनाती है ऑफ द रेगुलेटरी नियामक परिदृश्य का, यानी कि नियम संबंधी जो परिदृश्य है, बैकग्राउंड है, उसका हिस्सा बनाती है। यानी कि इकोनॉमिक कंसीडरेशन बहुत ज़रूरी है, आर्थिक पहलू बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से इसको जो है वो नियमों का हिस्सा बनाती है। हाउएवर हालांकि एज द हिस्ट्री ऑफ दिल्लीज एयर पोल्यूशन, हालांकि जो दिल्ली के वायु प्रदूषण की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, शोज वो दिखाता है, क्या दिखाता है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, द बैटल फॉर क्लीन एयर की जो बैटल है, युद्ध है, लड़ाई है साफ हवा पाने की, साफ हवा पाने की जो लड़ाई है इज अ कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही जटिल इंटरप्ले है, इंटरप्ले मीन्स मेल है, परस्पर संबंध, बहुत ही जटिल मेल है ऑफ किन किन चीज़ों का, मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विभाग, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आर्थिक स्ट्रक्चर का, आर्थिक संरचना, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, एंड ज्योग्राफी और भूगोल का। ठीक है। तो हालांकि जैसा कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण का इतिहास है वो दर्शाता है, दिखाता है कि स्वच्छ हवा साफ हवा की लड़ाई मौसम विज्ञान, आर्थिक संरचना, जनसंख्या और भूगोल का एक जटिल अंतर संबंध है या फिर जटिल मेल है, मीन्स सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। जब ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है साफ हवा पाना। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके अलावा पटाखा उद्योग लाखों लोगों की आजीविका का आधार है, जिससे आर्थिक पहलू नियामकीय परिदृश्य का हिस्सा बन जाता है। हालांकि जैसा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण का इतिहास दर्शाता है कि स्वच्छ हवा साफ हवा की लड़ाई मौसम विज्ञान, आर्थिक संरचना, जनसंख्या और भूगोल का एक जटिल अंतर संबंध है, मेल है। Expert bodies have concluded that air quality is impacted by diverse sources: transport, industry, agriculture, waste burning, biomass burning, construction, and road dust. Evidence also suggests that extended rains often have the largest effect on improving average air quality levels. While the contribution of firecrackers may be temporary, the data confirms that the resultant spike makes an already bad air situation worse. Vocabulary देखते हैं। कंक्लूड मीन्स निष्कर्ष निकालना, नतीजे पे पहुंचना, डिसाइड, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव डालना, अफेक्ट डाइवर्स विविध यानी अनेक, बहुत सारे, वेरियस, ट्रांसपोर्ट परिवहन, कन्वेंस, एग्रीकल्चर कृषि खेती फार्मिंग, वेस्ट अपशिष्ट कचरा ट्रैश, बर्निंग जलाना इग्निशन, बायोमास मीन्स जैव ईंधन ऑर्गेनिक मैटर, कंस्ट्रक्शन निर्माण बिल्डिंग, एविडेंस प्रमाण प्रूफ, एक्सटेंडेड लंबा यानी लंबे समय तक चलना, प्रोलॉन्ग्ड, इम्प्रूव मीन सुधारना, एनहांस, टेम्पररी अस्थायी यानी थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म, रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंट, स्पाइक मीन्स अचानक बढ़ोतरी, सर्ज, कंफर्म पुष्टि करना, वेरीफाई, वर्स मीन्स और ज्यादा बुरा, इंफीरियर। एक्सपर्ट बॉडीज मीन्स विशेषज्ञ संस्थाएं हैव कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, विशेषज्ञ संस्थाओं ने निष्कर्ष निकाला है दैट एयर क्वालिटी की जो एयर क्वालिटी होती है, हवा की गुणवत्ता है, इज इम्पैक्टेड, वो प्रभावित होती है बाय डाइवर्स सोर्सेज, बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारी चीज़ों से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। ठीक है। यहाँ पहले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव कंक्लूडेड। ठीक है। इज इम्पैक्टेड ये भी वर्ब है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो बहुत सारी चीज़ों से, तो विशेषज्ञ संस्थाओं ने निष्कर्ष निकाला है, इस नतीजे पर पहुंची है कि वायु गुणवत्ता पर कई स्रोतों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, इंडस्ट्री यानी उद्योग, एग्रीकल्चर वेस्ट, बर्निंग यानी खेती से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, खेती से बचने वाला जो अपशिष्ट यानी कचरा, उसको जलाना, जैसे कि पराली। ठीक है।
बायोमास बर्निंग यानी कि जैव ईंधन जलाना, यानी कि जैसे लकड़ी या घास जलाना। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण कार्य। एंड रोड डस्ट और सड़क की धूल। ठीक है, ये सभी हैं जो कि एयर क्वालिटी को खराब करते हैं। एविडेंस जो प्रमाण है, ऑल्सो सजेस्ट ये भी दर्शाता है, प्रमाण ये भी दर्शाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट कि एक्सटेंडेड रेन्स जो लंबे समय तक बारिश होती है, लंबे समय तक या फिर लगातार होने वाली बारिश जो है, ऑफन अक्सर, हैव द लार्जेस्ट इफेक्ट उसका सबसे ज़्यादा असर होता है ऑन इम्प्रूविंग सुधार करने में एवरेज एयर क्वालिटी जो औसत हवा की क्वालिटी होती है उसके स्तर को सुधारने में। जो लंबे समय तक बारिश होती है, लगातार होने वाली बारिश जो है वो औसत वायु गुणवत्ता को सुधारने में सबसे बड़ा असर डालती है। ठीक है, While the contribution of firecrackers, हालांकि योगदान, contribution मीन्स योगदान of firecrackers, पटाखों का जो योगदान है हवा को खराब करने में, may be temporary, वो टेम्प्ररी है, टेम्प्ररी हो सकता है, may be मतलब हो सकता है टेम्प्ररी हो। ठीक है, कि जब पटाखे बर्न किए गए तब उस टाइम पर बर्स्ट किए गए तब वो असर आया, तो टेम्पररी हो सकता है यानी अस्थायी हो सकता है, कुछ समय के लिए हो जाता है। द डेटा कन्फर्म, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कन्फर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं, आंकड़े जो हैं वो पुष्टि करते हैं, कन्फर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट की द रिजल्टेंट स्पाइक जो नतीजा पटाखे जलाने के बाद जो नतीजा आया, रिजल्टेंट मतलब परिणाम स्वरूप जो बढ़ोतरी हुई, स्पाइक मतलब बढ़ोतरी हुई, मेक्स एन ऑलरेडी बैड एयर वो बनाता है, मेक्स मतलब बनाता है पहले से ही खराब एयर को, पहले से ही खराब एयर सिचुएशन को, स्थिति को, पहले से ही खराब हवा की स्थिति को वर्स और भी ज़्यादा खराब यानी बद से बदतर बना देता है। ठीक है ना, वो तो पहले से ही हवा की क्वालिटी खराब है, लेकिन ये जो पटाखे जलाने की जो होती है उसके बाद, पटाखे जलाने के बाद ये हवा और ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, यानी सांस लेने लायक नहीं बचती। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। विशेषज्ञ संस्थाओं ने निष्कर्ष निकाला है कि वायु गुणवत्ता पर कई स्रोतों का प्रभाव पड़ता है, परिवहन, उद्योग, कृषि अपशिष्ट जलाना जैसे पराली, लकड़ी या घास जलाना, निर्माण कार्य और सड़क की धूल। प्रमाण ये भी बताते हैं कि लगातार होने वाली बारिश औसत वायु गुणवत्ता को सुधारने में सबसे बड़ा असर डालती है। हालांकि पटाखों का प्रभाव जो है वो टेम्पररी होता है, लेकिन आंकड़े ये पुष्टि करते हैं, कन्फर्म करते हैं कि उनसे होने वाली अचानक जो वृद्धि होती, बढ़ोतरी है, पहले से ही खराब हवा की स्थिति को और भी बदतर बना देती है। Allowing the use of scientifically developed green crackers about 2/3 less noxious is an effort to tolerate a temporary surge under controlled conditions. This seeks a middle ground between honoring tradition and minimizing harm. Allowing means अनुमति देना, permitting, scientifically वैज्ञानिक तरीके से, technically, developed विकसित, created, noxious means हानिकारक, harmful, tolerate सहना, endure, temporary means अस्थायी थोड़े समय के लिए, short term, surge means अचानक वृद्धि, अचानक बढ़ोतरी, rise उछाल, controlled नियंत्रित, regulated conditions परिस्थितियां, situations, seeks means खोजता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, attempts, middle ground means समझौते का रास्ता, compromise, honoring means सम्मान करना, respecting, tradition परंपरा, custom, minimizing कम करना, reducing, harm means नुकसान, damage। वैज्ञानिक रूप से विकसित, साइंटिफिकली डेवलप्ड मीन्स वैज्ञानिक रूप से विकसित। ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखे जो हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से डेवलप किया गया है, वैज्ञानिक रूप से विकास किया गया है जिनका, अलाउइंग इन्हें अलाउ करना, इनके इस्तेमाल को, द यूज ऑफ मतलब इनके इस्तेमाल को, तो इस्तेमाल को अलाउ करना, किसको, साइंटिफिकली डेवलप्ड वैज्ञानिक रूप से विकसित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति देना, अलाउ मीन्स अनुमति देना, अबाउट 2/3 लेस नॉक्शियस जो कि लगभग, अबाउट मतलब लगभग, जो कि लगभग 2/3 कम खतरनाक हैं, कम हानिकारक हैं। ठीक है, जो लगभग 2/3 कम हानिकारक हैं सामान्य पटाखों से। इज एन एफर्ट, ये कोशिश है, टू टॉलरेट सहने की कोशिश है, और टेम्पररी सर्ज एक थोड़े समय के लिए आई उछाल को, वृद्धि को, प्रदूषण की वृद्धि मतलब है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, कंट्रोल मतलब नियंत्रित परिस्थितियों में,
नियंत्रित परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए बढ़ोतरी को, प्रदूषण की बढ़ोतरी को सहने का एक प्रयास है, कोशिश है। ठीक है, तो वैज्ञानिक रूप से विकसित ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देना जो लगभग 2/3 कम हानिकारक है, नियंत्रित परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए बढ़ोतरी को सहने का एक प्रयास है, कोशिश है। दिस सीक्स, ये जो प्रयास है, दिस का मतलब ये प्रयास, ये कोशिश, सीक्स मतलब तलाशती है, अ मिडिल ग्राउंड, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तलाशती है, खोजती है, अ मिडिल ग्राउंड एक बीच का रास्ता, एक समझौते का रास्ता, एक बीच का रास्ता खोजती है, बिटवीन के बीच में, ऑनरिंग ट्रेडिशन की परंपराओं का सम्मान भी हो, परंपरा का सम्मान हो, एंड मिनिमाइजिंग हार्म और नुकसान भी कम हो। ठीक है, तो ये परंपरा का सम्मान करने और नुकसान को कम करने के बीच का एक रास्ता, एक संतुलन खोजने की कोशिश है या फिर उसका रास्ता तलाशती है। ठीक है, तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वैज्ञानिक रूप से विकसित ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देना जो लगभग 2/3 कम हानिकारक है, नियंत्रित परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए बढ़ोतरी को सहने का प्रयास है। ये परंपरा का सम्मान करने और नुकसान को कम करने के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश है। But while green crackers represent an improvement, they are not zero-emission products. Governments and courts must not take focus away from the need for public commitment to stricter environmental norms rooted in science and reason, and not in hope and faith. There is no alternative to comprehensive, consistent action against all sources of pollution. Represent means दर्शाना, दिखाना, शो. Improvement means सुधार, प्रोग्रेस. Zero emission means बिना प्रदूषण वाला, नॉन पोल्यूटिंग. Commitment प्रतिबद्धता, डेडिकेशन. Stricter अधिक सख्त, टफर. Environmental पर्यावरणीय, पर्यावरण से जुड़े हुए, इकोलॉजिकल. Norms मानक, स्टैंडर्ड्स. Rooted in फ्रेज है which means आधारित होना, based on जुड़े होना. Reason तर्क, लॉजिक. Alternative विकल्प, ऑप्शन. कॉम्प्रहेंसिव व्यापक, एक्सटेंसिव. कंसिस्टेंट लगातार, स्टेडी. टेक अवे फ्रेजल वर्ब विच मीन्स हटा देना, कम करना, रिमूव. बट वाइल ग्रीन क्रैकर्स, लेकिन जहां ग्रीन क्रैकर्स यानी हरे पटाखे या कह सकते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली पटाखे हैं, रिप्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिप्रेजेंट दिखाते हैं, एन इम्प्रूवमेंट एक सुधार दिखाते हैं। लेकिन जहां हरे पटाखे एक सुधार का संकेत है या एक सुधार दिखाते हैं, दे आर नॉट जीरो एमिशन प्रोडक्ट्स, वो पूरी तरह से ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो कि बिना प्रदूषण वाले हैं, यानी वो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट्स सरकारों और कोर्ट्स को और न्यायालयों को या अदालतों को, सरकारों और अदालतों को मस्ट नॉट टेक फोकस अवे, हटाना नहीं चाहिए। टेक अवे मतलब होता है हटाना, फोकस मीन्स ध्यान, ध्यान नहीं हटाना चाहिए फ्रॉम द नीड फॉर की जरूरत से, फॉर पब्लिक कमिटमेंट मीन्स पब्लिक की प्रतिबद्धता से, जनता की प्रतिबद्धता से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। टू स्ट्रिक्टर मीन्स और सख्त एनवायरमेंटल नॉर्म्स, उस प्रतिबद्धता से ध्यान नहीं हटाना चाहिए जो और ज़्यादा सख्त पर्यावरण से जुड़े नियमों के प्रति हो। ठीक है ना, स्ट्रिक्टर मतलब और ज़्यादा सख्त, एनवायरमेंटल मीन्स पर्यावरण से जुड़े नियमों के प्रति हो, यानी पब्लिक को प्रतिबद्ध होना चाहिए, पब्लिक को कमिटेड होना चाहिए कि और ज़्यादा सख्त एनवायरमेंटल नॉर्म्स हों। रूटेड इन मतलब जो कि जुड़े हैं। स्ट्रिक्टर मीन्स और ज़्यादा सख्त, एनवायरमेंटल मीन्स पर्यावरणीय नियम जो कि जुड़े हों साइंस से, विज्ञान से, एंड रीजन से और तर्क से। ठीक है, जो कि साइंस और तर्क से जुड़े हों। एंड नॉट इन होप एंड फेथ, ना कि आशा और विश्वास से। ठीक है, ना कि आशा और आस्था से जुड़े हों। ठीक है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा, टू कॉम्प्रहेंसिव के अलावा, किसके, कॉम्प्रहेंसिव यानी व्यापक, कंसिस्टेंट लगातार, एक्शन कार्यवाही की लगातार, एक कॉम्प्रहेंसिव व्यापक यानी सभी चीज़ों पे जो लागू हो सके, कॉम्प्रहेंसिव यानी बहुत ही वाइड स्प्रेड। ठीक है, बड़े पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर लगातार कार्यवाही की जाए अगेंस्ट, खिलाफ, ऑल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के जितने भी सोर्सेज हैं, जो भी स्रोत हैं, उन सभी के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर लगातार कार्यवाही की जाए। इसके अलावा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन जहां ग्रीन पटाखे एक सुधार का संकेत हैं, वहीं वे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं है। सरकारों और अदालतों को जनता की उस प्रतिबद्धता से ध्यान नहीं हटाना चाहिए जो विज्ञान और तर्क पर आधारित सख्त पर्यावरणीय मानकों के, सख्त पर्यावरणीय नियमों के प्रति हों, न कि सिर्फ उम्मीद और आस्था पर। प्रदूषण के सभी स्रोतों के खिलाफ व्यापक और लगातार कार्यवाही के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।